हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, हम लोग आरओ प्री एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अब तक कुल 20 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आज है 21वां वीडियो और आज हम लोग जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 87 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था, तो आज है प्रश्न संख्या 88 की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए सुमेल करते हैं। यूपी स्पेशल का प्रश्न है साथियों। सबसे पहले पीतल का सामान, तो उत्तर प्रदेश में वो कौन सा स्थान है या कौन सा जिला है जो कि पीतल के सामान के लिए जाना जाता है? तो साथियों, उस स्थान का नाम है मुरादाबाद। क्या होगा? मुरादाबाद। ध्यान दीजिएगा, पीतल का सामान मुरादाबाद, पीतल का सामान मुरादाबाद। दूसरे नंबर पे माचिस, तो जो माचिस के लिए फेमस स्थान है वो है बरेली। माचिस का स्थान बरेली। आप गाना भी सुने होंगे, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, तो इस प्रकार से याद रखिएगा, बरेली के बाजार में माचिस बहुत ज्यादा फेमस है, यानी वहां बहुतायत मात्रा में इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट है खेल का सामान। खेल का सामान मेरठ। खेल का सामान कहां पे? मेरठ। और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। सही कूट होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। तो साथियों, लोकगीत से भी प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत की बात की जाए तो पहले तो बिरहा है। आज भी गांव में बिरहा आपको सुनने को मिल जाएगा यदा कदा। धीरे धीरे अब साथियों बिरहा और ये जो लोकगीत सुनने वालों की संख्या में कमी तो आ ही रही है, फिर भी आपको सुनने को मिल जाएगा। चैती भी यूपी का है, ढोला है। ध्यान दीजिएगा, बिरहा चैती ढोला, बिरहा चैती ढोला, ये मुख्य लोकगीत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र है, चैती जो है ये भी पूर्वांचल, लेकिन ढोला आगरा में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? अभी तक लोकगीत था और अब हमें क्या बताना है? लोक नृत्य बताना है। तो चरकुला होगा, कर्मा होगा, पांडव होगा। चरकुला होगा, कर्मा होगा, पांडव होगा। ये उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। साथियों, इसमें से चरकुला से बड़ा बहुत ही ज्यादा प्रश्न में रिपीट होता है कि क्षेत्र कौन सा है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ब्रज क्षेत्र। चरकुला ब्रज क्षेत्र। अगला प्रश्न है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई। किस जनपद में? वाराणसी। कहां पे? वाराणसी। साथियों, जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, बनारस भी हम जिसे कहते हैं, विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर होने का भी गौरव प्राप्त है। तो ये यहीं पर व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना हुई है। तो वाराणसी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किस स्थान पर है? एक तो साथियों, अगर आप प्रयागराज क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो आपको फूलपुर में मिल जाएगा, फूलपुर में भी है, लेकिन आप देख सकते हैं ऑप्शन में फूलपुर नहीं दिया गया है, तो ऐसे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आंवला एक क्षेत्र, एक जगह है, आंवला में भी है स्थित। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। और आंवला की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो बरेली जनपद है, बरेली जिला है, कहाँ पे? बरेली में, जहां हमने अभी पढ़ा था माचिस फेमस है, तो आंवला जो है बरेली जिले में स्थित एक नगर है। यहां पर इफ्को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना है। बहुत ही कम जगह स्थापित है पूरे भारत में साथियों। तो इसमें एक तो फूलपुर है ही, आंवला भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। क्या नहीं सही सुमेलित है, ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया मक्का वाराणसी, ये गलत है। मक्का वाराणसी गलत है। मक्का का फसल क्षेत्र कानपुर मंडल में सर्वाधिक है। तो कानपुर मंडल, वाराणसी मंडल यहाँ पे होना चाहिए था। कानपुर अगर मंडल होता तो कानपुर मंडल में सर्वाधिक मात्रा में होता है, वाराणसी में नहीं। ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? एक पार्क है, उसका नाम है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। ये है उन्नाव में। कहाँ पे है?
उन्नाव में। साथियों लेदर शब्द सुन के कहीं आप कानपुर ना टिक कर दीजिए, क्योंकि कानपुर चमड़े लेदर के लिए फेमस है। ऐसा ना हो कि आप जो है कानपुर लगा दें, आपका आंसर गलत हो जाएगा। पढ़ के जाइएगा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की अगर बात की जाए तो उन्नाव में स्थित है, कानपुर में भी है, अलग नाम से है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो 1995 में ही राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी गई थी। आगे है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए दिया गया है IIVR, जो यहाँ पर दिया गया है ये वाला सही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं सही सुमेलित है? यहाँ पे होना चाहिए था वाराणसी, वाराणसी में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची दी गई है और हमें सही उत्तर का चयन करना है, मिलाना है। चलिए सुमेल करते हैं साथियों। किसके लिए क्या प्रसिद्ध है? सबसे पहले गोटे का कार्य, सबसे पहले क्या है? गोटे का कार्य लखनऊ वाराणसी में होता है साथियों। गोटे का कार्य कहाँ होता है? लखनऊ वाराणसी। फिर है पीतल की मूर्तियां, पीतल की मूर्तियां, तो पीतल की मूर्तियों के लिए जो फेमस है वो मुरादाबाद है, अभी हमने बताया था। तो मुरादाबाद है साथियों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नहीं सुमेलित है, ध्यान दीजिएगा। पीतल की मूर्तियां ताले के लिए अलीगढ़ फेमस है, बेतछड़ी वाराणसी। तो यहाँ पे जो है मुरादाबाद पीतल की मूर्तियों के लिए है, यहाँ पे मथुरा नहीं मुरादाबाद होना चाहिए था। नेक्स्ट है, फिर से सुमेल करने के लिए दिया गया है मेला से संबंधित प्रश्न है। तो मेला से भी प्रश्न बनता है साथियों। कौन सा मेला किस जनपद में आयोजित होता है? देवी पाटन मेला कहाँ होता है? बलरामपुर में। देवी पाटन मेला बलरामपुर। यहाँ पे देखिए देवी देवता से फिर बलराम, बलराम भी आप साथियों जानते होंगे श्री कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई के रूप में बलराम थे, दाऊ जिसे भी कहते हैं। तो ऐसा करके याद रखिएगा, देवी पाटन मेला बलरामपुर। देवी पाटन, देवी से क्या हमें मिलता है? देवी की पूजा करते हो तो बल मिलता है कि नहीं मिलता है? तो नवरात्रि में आप देख सकते हैं शक्ति के लिए पूजन किया जाता है। तो देवी पाटन मेला बलरामपुर, ऐसे क्या होगा आप भूलेंगे नहीं। और कामपील मेला, कामपील मेला फर्रुखाबाद, रुखा रुखा फर्रुखाबाद। बटेश्वर मेला की अगर बात की जाए तो आगरा में, बटेश्वर आगरा में, बटेश्वर आगरा में। ददरी मेला बलिया में, ददरी बलिया मिलता जुलता नाम है, ददरी बलिया, ददरी बलिया। ऐसे क्या है आपको जो है ऐसे ही याद करिएगा जिससे कि आप लंबे समय तक याद रख सके साथियों, और रिवीजन भी जरूर करते रहिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में एक बुक्सा जनजाति है, ये कहाँ पे रहती है? तो बिजनौर में। बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? बिजनौर में। तो ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर जिला है यहाँ पे पाई जाती है बुक्सा जनजाति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है मुख्य रूप से 9 क्षेत्र है। कितने क्षेत्र है साथियों? तो कुल 9 क्षेत्र हैं। तो ध्यान दीजिएगा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों। तो जो इसके आगे प्रश्न दिए गए हैं वो रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको आप लोग तैयार करते रहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलेंडर के प्रश्न दिया गया है, और इसके बाद कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, जिसके लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक मंथली मैगजीन देखते रहिए, क्रॉनिकल वगैरह आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न बनाए गए थे। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत जो चलती है वो वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आपको इस समय के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखना है। तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स के भी प्रश्नों को हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न संख्या 135 से साथियों फिर से आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न के बाद जीएस के कुछ प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आइए शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 135। 134 देखिए, वांगला उत्सव निम्नलिखित राज्य में मनाया जाता है। तो एक वांगला उत्सव है, ये मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। और मेघालय कहाँ है? तो नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर में स्थित है मेघालय। यहाँ पे गारो जनजाति पाई जाती है, और जिसके द्वारा फसल जब कटाई होती है तो उसी के उपलक्ष्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है,
प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या है? जो प्रमाणित बीज है यानी सर्टिफाइड स्पीड साथियों बैक्स है, इस पे किस जो है कलर का यानी किस रंग का प्रयोग किया जाता है थैला? तो नीले रंग का, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा? नीले रंग यानी ब्लू कलर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है? रोजगार सृजन है, ये सभी जानते हैं। रोजगार सृजन यानी रोजगार को जनरेट करना। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो मातृभाषा दिवस की अगर बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी हो जाएगा। 21 फरवरी को मनाया जाता है। 20 मार्च जो दिया गया साथियों, इस दिन क्या मनाते हैं? विश्व गौरैया दिवस। 25 जनवरी को मतदाता दिवस और 22 दिसंबर की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे है तो साथियों फिर कैलेंडर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो आज का जो जीएस के जितने भी प्रश्न थे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जो प्रीलिम्स एग्जाम प्री एग्जाम कराया गया था उसमें सामान्य हिंदी के जो प्रश्न कराया गया था 60 प्रश्न थे, तो हम लोग अगले वीडियो में पूरे 60 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।